एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं ये लुक करने वाली हूँ, दैट इज द नो मेकअप लुक, या फिर आप इसको एवरीडे मेकअप लुक कह सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, आप मेकअप पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मेकअप टूल्स नहीं लेना चाहते हैं, सिंपल सा एक प्यारा सा मेकअप करना चाहते हैं जो आप हर रोज़ कैरी आउट कर सकें अपने कॉलेज में या अपने ऑफिस में या अपनी डे टू डे लाइफ में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एंड इस लुक को करने के लिए मैंने एक भी मेकअप ब्रश का यूज़ नहीं किया है, कोई भी मेकअप टूल यूज़ नहीं किया है, और बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने इस लुक को अचीव किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं ये लुक कैसे अचीव किया है मैंने। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपको लगाना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इज़ द सनस्क्रीन। बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं आप स्टेप आउट करने से पहले सनस्क्रीन के बिना मत जाइए, अगर आप चाहते हैं आपका जो फेस है वो ज़्यादा डैमेज ना हो। तो मैं लोटस का ये यूवी स्क्रीन मैट जेल यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन नहीं लगा पाती हूँ बिकॉज वो बहुत हेवी हो जाते हैं मेरे स्किन पे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी ऑयली स्किन वालों के लिए। ये मुझे मेरे डरमैट ने बताया था कि आपको, अगर आपने सनस्क्रीन अप्लाई किया है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेस पे, तो आपको इसके ऊपर दोबारा से मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डबल लेयर करेंगे, फर्स्ट सनस्क्रीन एंड देन मॉइस्चराइजर लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो फेस है वो ब्रेकआउट करेगा, आपके फेस पे जो है पिंपल्स आ जाएंगे बिकॉज वो फेस के लिए बहुत हैवी हो जाता है। या तो फिर आप जो है अपने फेस पे ऐसा मॉइस्चराइजर लीजिए जिसमें SPF होता है, या फिर आप सनस्क्रीन लगाइए। आपको दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1-2 मिनट मैं अपने जो फेस पर है ये सनस्क्रीन को सेटल होने दूंगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं अपने फेस पे यूज़ करने वाली हूँ, दैट विल नॉट बी अ BB क्रीम। तो जो मेरी पर्सनल एडवाइस है जो मैं देना चाहूँगी, टू इन्वेस्ट इन अ फाउंडेशन रेदर देन इन अ BB और CC क्रीम। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप BB एंड CC क्रीम लेते हैं तो उसमें एक जो सबसे बड़ा मुझे कौन लगता है BB एंड CC क्रीम का, वो ये कि उसमें इतनी ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोगों का जो स्किन टोन है, जो शेड है, वो BB एंड CC क्रीम्स में नहीं मिलता है। जबकि अगर आप एक फाउंडेशन लेंगे तो आपको, जैसे अगर मैं मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन की बात करूँ, तो उसमें इतने सारे शेड्स अवेलेबल हैं कि आपको अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ जो शेड है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो आप जो है एक फाउंडेशन में इन्वेस्ट कीजिए, आप उसकी कवरेज को शेयर करके आप उसको एज अ BB क्रीम यूज़ कीजिए, और अगर आपके कभी कॉलेज में कोई फंक्शन या पार्टी अटेंड करनी है तो आप उसको एज अ फाउंडेशन फॉर अ हैवी कवरेज यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम अपने फाउंडेशन को जो है, वैसे मैं जो है इस वक्त मैक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आई विल, जो मैंने अपनी एक मेकअप किट फॉर बिगनर्स की वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि बिगनर्स के लिए जो फाउंडेशन है, जो सबसे बेस्ट फाउंडेशन है, दैट इज मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड आई एम इन द शेड नेचुरल बफ इन द मेबेलिन फिट मी, एंड मैक में मैं NC35 शेड में हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो फाउंडेशन है वो मैं अपने पाम पे ले रही हूँ। अब क्या करेंगे, आप इसमें हम अपना मॉइस्चराइजर जो है वो मिक्स करेंगे। एंड आई एम यूजिंग दिस पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर। ये जो है ये सुपर लाइट जेल वाला मॉइस्चराइजर है, और मैंने इसको रिसेंटली परचेज किया है। वैसे मैं न्यूट्रोजेना के मॉइस्चराइजर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, सो अभी मैंने इसको मंगवाया है एंड आई विल ट्राई इट, एंड इसका भी मैं आपको रिव्यू ज़रूर बताऊँगी कि ये और अगर न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से कौन सा मॉइस्चराइजर जो है वो अच्छा है। बट करंटली आई एम इन फेज ऑफ यूजिंग इट, तो मैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू जरूर करूँगी। आप इसमें जितना मर्जी अपने हिसाब से मॉइस्चराइज़र मिक्स कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से कवरेज चाहिए, ज़्यादा शेयर चाहिए है या थोड़ी सी हैवी चाहिए है, आप उस हिसाब से अपना मॉइस्चराइज़र जो है आप अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स कीजिए। अगर आपके डार्क सर्कल्स मेरी तरह नहीं हैं तो आप ये वाला स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, इसलिए मुझे इनको हाइड करना पड़ेगा। तो मैं जो है कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ द मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर। और मैंने जैसे कि कहा कि मैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए ब्रश यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो मैं अपनी फिंगर्स के साथ ही जो है अपने डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा कंसील करने वाली हूँ। ओके,
तो देख सकते हैं इसने इंस्टेंटली मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड कर दिया है। अब हमें अपना फेस सेट करना है, तो उसके लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का मैट मैजिक। आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर है आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ बिगनर्स के लिए, तो मैंने अपनी वीडियो में रिकमेंड किया था, दैट इज़ मेबेलिन फिट मी रेंज के सारे प्रेस पाउडर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो इस पाउडर में क्या है, ऑलरेडी इसके साथ स्पंज आती है, तो मुझे अलग से कोई टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग द प्रोडक्ट एंड आई एम जस्ट सेटिंग माई आईज, बिकॉज अगर आप अपनी आईज को कंसील करने के बाद सेट नहीं करेंगे तो आपका कंसीलर जो है वो क्रीज कर जाएगा। सो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका कंसीलर है। तो मुझे जो है अपना फेस भी टी रीजन से सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज 1-2 घंटे के बाद मेरी स्किन पे यहाँ पे बहुत सारा ऑयल आने लग जाता है। सो नाउ आई एम डन विद माई बेस। अब नेक्स्ट स्टेप जो थोड़ा सा डिमेंशन देने के लिए ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कि इतना नेसेसरी नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, तो अदरवाइज नहीं तो आप इसको थोड़ा सा अपने चीक्स को हाईलाइट करने के लिए ब्लश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लशर नहीं है तो आप क्या करिए, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, ज़्यादा मेकअप नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप कोई भी अपनी पिंक लिपस्टिक लीजिए, उसको आप लगाइए और इसके ऊपर आप अपना मेकअप फिक्सर जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं भी है तो लाइटली आप अपने फेस पे लेके इसको ब्लेंड कर सकते हैं अपने इस पे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। लाइक आप लाइटली लीजिए इसको, नाउ यू कैन सी दैट स्किन पे हल्का हल्का सा कलर आ गया है। सो you don't need a separate product for applying blush on your face. You can use any of your pink lipstick and you can go ahead with it. Now the next step is totally optional. बहुत से लोग काजल जो है लगाना आंखों में प्रेफर नहीं करते हैं डेली डे टू डे बेसिस पे, लेकिन आई एम अ काजल गर्ल, तो मैं काजल लगाने वाली हूँ। अगर आपको काजल आंखों में लगाना पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों को आईलाइनर लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप इस लुक में आईलाइनर भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। बट आई एम नॉट an eyeliner girl, I am a kajal girl, so I will apply a little bit kajal on my waterline. एंड प्रोडक्ट में कौन सा यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ द लोटस इको स्टे काजल, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट काजल, बिकॉज मेरी आइज़ बहुत सेंसिटिव हैं और कोई भी काजल लगाने के बाद मेरी जो वाटर लाइन है उसमें बहुत ही वाटरी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा वाटर सिक्रीट करती थी और कोई भी काजल मेरी आँख में टिकता ही नहीं था। हमेशा मेरा जो आँखों का काजल है वो स्मज हो जाता था। बट माई सर्च एंड्स हियर, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। And after applying kajal, the next step is mascara. You need to just come at the base of your lashes and then you have to just pull it up, wiggling like this. Now the last step in this look is to have a lipstick. और लिपस्टिक भी आप ऐसे लगाओ कि थोड़ा सा नेचुरल लुक दे, तो आई एम प्रेफरिंग दिस नायका लिपस्टिक, पेन स्टिक वाली है ये, एंड आई एम इन द शेड 04। बहुत ही नेचुरल लगती है क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट लिप्स पे नहीं लगाने वाली हूँ। आई विल बी लाइक जस्ट डैबिंग इट। मैंने ये इतनी ज़्यादा यूज़ की, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं इसको ख़त्म कर चुकी हूँ, बिकॉज इट्स सो गुड। आई विल जस्ट डैब इट ऑन माई लिप्स लाइक दिस। That's it. Now I will use my fingers to just. So this is the final look.